शिविदधीचि हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। राजा शिवी ने अपने शरीर को काट करके दे दिया शरणागत की रक्षा के लिए। दधीचि ऋषि ने प्राण छोड़ दिए, हड्डियां दे दी। हरिश्चंद्र ने राज्य दे दिया, बाहर की सामग्री दे दी, परंतु भीतर के भावों का नाश नहीं होने दिया। सत्य की रक्षा की, धर्म की रक्षा की, सद्भावों को बिगड़ने नहीं दिया। तो भाई नष्ट होने वाली चीज ही गई यहां से, जो साथ में नहीं रहती थी। राज्य साथ में नहीं रहता, उसी को छोड़कर रत्न ले लिया। साथ में चलने वाली बढ़िया पूंजी संग्रहित कर ली। तो वे चतुर रहे, वे समझदार रहे। जो छूटने वाली चीज को ही छोड़ दिया, परंतु रहने वाली चीज का नाश नहीं होने दिया। हम परवाह नहीं करते हैं भीतर की चीजों के बिगड़ने की, परंतु बाहर का हमारा ये इज्जत आबरू पोजीशन कुछ भी कह दो, ये हमारी न बिगड़े, ये हमारी ठीक बनी रहे। भीतर से चाहे कितने ही काले रहें, हम नित्य कर्म की करें, भजन करें, साधु कहलावें, अच्छे कहलावें, समाज में लोग हमें अच्छा समझे। और हम कैसे हैं, ये कैसे, ये तो हमारा व्यक्तिगत जीवन है। समाज में अच्छा रहना चाहिए। भाई व्यक्ति अगर बिगड़ेगा तो समाज किसका नाम है, सुधरेगा क्या? हम ऊपर से अपने को अच्छा दिखावें, आप ऊपर से अच्छा दिखावें, तो समाज दिखावटी दिखावटी अच्छा बन रहा, समाज तो बिगड़ गया पूरा का पूरा। क्या सुधरा रहा? और भीतर से एक भी अगर सुधर गया तो भाई 2.5 अरब में से एक तो सुधरा। और भीतर का भाव में सुधार कर और बाहर के सुधार की बड़ी बड़ी बातें बनाई, व्याख्यान दिया, सुना दिया, लोगों ने कहा बहुत अच्छा, सर्टिफिकेट मिल गया। क्या हुआ? तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन। चतुर वह है जो भजन कर ले, अपने भाव को शुद्ध बना ले, भीतर की प्रकृति निर्मल बना ले, आदत अच्छी कर ले। वो चतुर है, होशियार है, समझदार है। और भीतर के भावों को गंदा कर ले और बाहर से वाह वाह ले ले, धन भी संग्रह कर ले, तो के पर धन और पर मन हरण को वेश्या भी परवीन। तो हम कितनी चतुराई करें, बिना कुछ खर्च किए, बिना मेहनत किए, बिना किसी को कुछ वस्तु दिए रुपया नहीं ले सकते। वेश्या मुफ्त में ले लेती है। मन भी किसी का खींचेंगे तो भाई कोई ख्याल खेल तमाशा दिखाएंगे, अथवा गाना बजाना अथवा व्याख्यान में कुछ मेहनत करके और लोगों से वाह वाह लेंगे। वेश्या को इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती। और ज्यादा से ज्यादा हम मेहनत करेंगे तो वेश्या के समान हो जाएंगे। और क्या होगा? इसमें इज्जत नहीं है। वास्तविक इज्जत है जो भीतर से हम शुद्ध बन जाएं। समाज में चाहे लोग हमें अच्छा न माने, न जाने, न कहे, परंतु हमारे भाव अगर अच्छे हैं तो चित्त में शांति, प्रसन्नता, आनंद, हर्ष रहेगा। और समाज अच्छा न कहे, ये समाज के हाथ की बात नहीं। सच्ची चीज होती है तो भैया छिपती नहीं है, वो प्रकट हो जाती है। संतों ने वाणी में कहा है, भजन करे पाताल में, प्रकट हो तो आकाश, दाबी दूबी नहीं दबे कस्तूरी की बात। कस्तूरी की सुगंधी को कोई सौगंध दिला दे कि सौगंध है तो मत आना बाहर, डिबिया खोलते ही फैल जाती। क्या मना करने से मानती है? ऐसे भाई अपने भाव होते हैं,
थोड़ा दिन दबा सकते हैं, परंतु वे दुनिया में प्रकट हो जाते हैं। थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि वाले इसको विशेष पहचान लेते हैं, विशेष समझ में आ जाती है बातें। तो भाइयों, गति अगर शुभ बनाना है, अगाड़ी अच्छी गति में जाना है, तो हमें अपना भाव शुद्ध बनाना होगा। हमारी आदत, हमारे स्वभाव, भाव अच्छे बन गए तो नीची गति में हम जा ही नहीं सकते। भैया, जिसके दया है, क्षमा है, शांति है, प्रसन्नता है, ऐसे अगर बिच्छू बनाया जाए, सांप बनाया जाए, तो वो काम ही नहीं कर सकेगा। वहां काम कैसे करेगा? आदत ही नहीं है। वो शांत सौम्य मूर्ति है। जो आदमी दूसरे को दुख देता है, बिना कारण कष्ट देता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान कर देता है, ऐसे पुरुष ही अधोगति में जाते हैं। अपना चुपचाप रहना, अच्छा अपना समाज में दिखाना और मौका पड़े तब आंख बचा करके लूट लेना, ऐसा स्वभाव बना लेता है, वही बिडाल बनता है, बिल्ली बनता है बिल्ली। चुपचाप बैठे, म्याऊ म्याऊ करती रहे, आंखें मीचती रहे, और जहां देखा कि इधर उधर मलाई है, फट छापा मारती, क्योंकि आदत है ना। ये आदत सीखी गई है मनुष्य जन्म में, स्वभाव बदला है उसने मानव जन्म में, और भगवान ने चोली बदल दी। भाई, स्वभाव तुमने बना लिया तो चोली हम पहना देते। लो, नाटक में भी स्वांग उसी को दिया जाता है जो स्वांग ठीक भर सके, उसके अनुसार नृत्य कर सके। हेडमास्टर या भेड़ बकरी चराने वाले को नहीं बनाया जाता। जो सबको पढ़ा सकता है, योग्यता वाले को वो स्थान मिलता है। ऐसे ही मनुष्य अपनी अच्छी योग्यता, सौम्यपन, शांत भाव, शुद्ध भाव बना लेता है, उसकी अधोगति हो नहीं सकती, क्योंकि भाव हर समय शुद्ध है। अंतकाल में भी तो शुद्धि रहेंगे, और अंतकाल के अनुसार गति होगी। कहते हैं कि हम तो इतिहासों में सुनते हैं, भागवत में एक कथा आती है। भरत मुनि थे, भारतवर्ष के बड़े राजा। वे सब छोड़कर जंगल में जाकर और तपस्या में लग जाते हैं, भजन स्मरण में, तपस्या में। एक दिन वे स्नान करने को जब जाते हैं गंडकी नदी पर, तो वहां गर्भवती हरिणी जल पीने के लिए आती है, और वो ज्यों ही जल पीने लगी, तो ही पीछे से सिंह की गर्जना हुई। हरिणी बेचारी डर गई, भयभीत हो गई, बाघ आ रहा है पीछे। वो भागी, तो नदी के पानी का एक खाल पड़ा हुआ, उसके ऊपर करके जब छलांग मारती है, उसका गर्भ गिर जाता है। भरत मुनि वहां स्नान कर रहे थे, और वो हरिणी आगाड़ी जाकर के गिर जाती है, मर जाती है। देखा कि बच्चा बिना माता का हो गया, अब इसकी रक्षा कौन करे? दया आ गई, नदी में धोकर साफ करके ले लिया साथ में। उस जल कुछ चीज पानी में मिलाकर घोट कर देते देते उसको घास खाना सिखा दिया और अपने पास रखा। हरदम उसका पालन करने लगे। उसमें मोह हो गया, जैसे माँ बाप का अपने बच्चे में होता है वैसा ही। अब वो भजन करते हैं, वो पास में खेलता है, खुजाल करता है, आनंद आता है, खुशी होती है, फुदकता है, देख देख बड़े प्रसन्न होते हैं। कई महीने हो गए, बड़ा हो गया, सींग मारता है,
कूदता है। बाबा जी खुश हो रहे हैं। एक दिन बहुत से हरिण आते हैं, उनको देखकर भाग गया, उनमें मिल गया। अब वो उसके लिए व्याकुल हो गए, दिन भर घूमते रहे, मेरा हरिण कहाँ गया, हरिण कहाँ गया। रात्रि होती है, चंद्रोदय होता है, चंद्रमा को कहते हैं तुम ससलांछन है, मृगांक तेरा नाम है, मालूम होता है तू मेरे मृग को ले गया। अब न जानने न रहने न होने वाली बातें कहने लगे, बड़े व्याकुल हो गए। उसी हरिण के चिंतन में मरने से मर करके हरिण बने।